कांवड़ यात्रा में शिव जी की कृपा। मुक्तेश्वर गांव में सेठ घनश्याम अपने परिवार और छोटे भाई मुकुल के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उनके पास एक गाय भी थी जिसका नाम था मीरा। मुकुल अक्सर मीरा को चराने जंगल ले जाता था, लेकिन जंगल में पहुंचते ही अचानक से मीरा कहीं तेज तेज भागते हुए चली जाती थी। अरे मीरा, रुक जाओ मीरा, मीरा। मुकुल भी उसके पीछे भाग भाग कर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठते ही उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो मीरा उसके सामने खड़ी होती है। अब ये बात वो अपने बड़े भाई को बताता है। यार रोज कहीं चली जाती है, लेकिन कहाँ? हमें इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन वो कुछ लोगों के साथ मीरा का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाते हैं। वो गाय एक पत्थर पर अपना दूध चढ़ा रही थी। ये सब देख वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सेठ उस पत्थर को लेकर घर आ गया। शाम को सेठ के सपने में शिव जी आए। घनश्याम, जो पत्थर तुम लाए हो उसमें मैं विराजमान हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उस पत्थर को गांव के पास नदी किनारे स्थापित करो और मेरा एक मंदिर वहाँ बनवाओ, जो कि बाबा ताड़कनाथ के नाम से जाना जाएगा। सेठ ने अगले दिन से ही ये काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में शिव जी का बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे उस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और अब भक्त सावन माह में दूर दूर तक उस गांव में जल चढ़ाने आने लगे। जय बम भोले, जय बम भोले। कई तरह के कावड़िए सावन में वहाँ कावड़ लेकर आते, कोई अपनी संतान प्राप्ति के लिए तो कोई सुख सुविधा के लिए। ऐसे ही एक रोज एक बूढ़ी औरत भी कावड़ उठाए कुछ लोगों के साथ चली आ रही थी। हे भोले बाबा, मेरी मदद करेगा, मैं जल जरूर चढ़ाऊंगी। यही कहते हुए साधना नाम की वो बूढ़ी औरत लगातार चली जा रही थी, लेकिन अब वो चलते चलते थक गई, जिस कारण वो एक जगह बैठ गई। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैं और नहीं चल सकती बाबा, मुझे शक्ति दो। मैं तुम्हें जल चढ़ाने के बाद ही अपनी आंखें बंद करना चाहती हूँ। मरने से पहले मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। कैलाश में बैठे महादेव उसकी पीड़ा देख उसकी मदद के लिए एक आदमी का भेष बनाते हैं। बूढ़ी माई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा। ये बीच रास्ते में क्यों पड़ी हो? कौन हो तुम और ये भोलेनाथ जैसा भेष बनाकर घूम रहे हैं? एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि साक्षात भोले बाबा ही आ गए हैं। मेरा नाम भी भोला ही है।